बुलंदशहर के जहांगीराबाद में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार भाजपा ने डॉक्टर भोला सिंह को उतारा मैदान में। जहांगीराबाद नवीन मंडी परिसर में डॉक्टर भोला सिंह की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जमकर बोला धावा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो वादे किए उनको पूरा किया है। धारा 370 को हटाने के साथ साथ 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। 500 वर्षों से चल रहे इंतजार को अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाकर सभी भारतवासियों का सपना पूरा किया है। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति पर वार करते हुए बताया कि मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं, किसी के वकाबे में न आए। हम लोग जात पंथ मजहब की नहीं, इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। इसलिए देश की उन्नति के लिए भाजपा को वोट करते करें, जिससे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर देश विकसित भारत बन सके। विशाल जनसभा के उपरांत भाजपा में शामिल हुए चौधरी गजेंद्र सिंह व वासुदेव बाबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को गिनाते हुए डॉक्टर भोला सिंह की रिकॉर्ड तोड़ जीत को लेकर लोकसभा के अन्य विपक्षी प्रत्याशियों पर जमकर कैसे किया प्रहार। देखिए पूरी खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। लंबे समय के बाद आया हूं, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम तो कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों ने 2017 में सरकार बनाई और उसके पहले 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनाने का काम किया। 2019 में पुनः आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आप लोगों ने जब भी जरूरत हुई है भारतीय जनता पार्टी की झोली को भर दिया। और मैं कहना चाहता हूं इस अपेक्षा के साथ आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सारे हिंदुस्तान में फहराया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरने में कामयाब रही है। इसे हर भारतवासी यदि अपने कलेजे पर हाथ रखकर खुद से सवाल पूछे तो स्वीकार करेगा। मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। मेरे बहनों भाई, पहले दुनिया के दूसरे देशों में हम लोग जाते थे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलते थे। हम लोगों की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता पीछे। लेकिन आज दुनिया में किसी भी देश में हम जाते हैं, किसी भी मंच पर यदि हम बोलते हैं तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। बहुत ही सम्मान के नजरिए भारत को सारी दुनिया में देखा जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बिना वोट का प्रधान दे यार, तू तो भी जिताए दे। और हम लोगों की सरकार को भी काम करते हुए, भाजपा एनडीए की सरकार को भी काम करते हुए आपने देखा। कैमरा ना खोलना और जल्दी रीसेट मारो, जल्दी बंद करके खोलो जल्दी। हम लोग हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहते हैं वह करते हैं। और मैं पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूँ, हमारी कोई बात यदि गलत हो तो अखबार के पन्नों पर लिख दें, मैं उसके लिए खेद व्यक्त कर दूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डाल कर राजनीति की है। मेरे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 में
अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे हम लोगों ने अब शख्स अपने वादों को पूरा किया। उस समय 2014 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। बार बार मोदी जी मुझसे यही कहते थे, राजनाथ जी आप ये देख लीजिएगा कि चुनावी घोषणा पत्र में कोई ऐसा वादा न हो जिस वादे को हम पूरा न कर पाए। मैंने कहा चिंता मत कीजिए। 2019 में भी जब घोषणा पत्र बनने लगा तो उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र कमेटी की अध्यक्षता भी कोई करेगा तो राजनाथ सिंह करेंगे। और 2024 में भी जब घोषणा पत्र बन रहा है तो उसकी अध्यक्षता मैं ही कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री बराबर इस बात के लिए सजग रहे, जो कुछ भी घोषणा पत्र में कहा जाए उसका अक्षरशः पालन किया होना चाहिए। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था जिस दिन हमको संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार है हम उसे चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और बहनों भाइयों आपने देखा कि हमने सरकार बनने के साथ ही चुटकी बजाकर उसे समाप्त किया। आज जम्मू कश्मीर राज्य का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी, हम अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। बराबर हम लोग 1984 से यही नारा लगाते थे। हमारे विरोधी ये कहते थे कि यह भाजपा वाले जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो कहते हैं रामलला बनाएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन भाइयों आपने जो कुछ भी हमने कहा था वो करके दिखाया है। और 22 जनवरी को रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर आकर अयोध्या में अपने महल में बैठ चुके हैं। बहनों भाइयों मैं समझता हूं कि राम राज्य का इस भारत में से नहीं हो चुका। राम हमारी आस्था है, विश्वास, श्रद्धा है। भारत के उत्तर में चले जाइए, दक्षिण में चले जाइए, पूर्व में चले जाइए, पश्चिम में चले जाइए, सभी लोगों के दिलों में राम के प्रति गहरी आस्था है, विश्वास। हमने कठिनाइयों की चिंता नहीं की, हमने बराबर इस बात की चिंता की हमारे जो वादे हैं वह पूरे होने चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं आजाद भारत में नेता जनता के सामने आकर जनता के वादे करते थे, लेकिन चुनाव हो जाता था, सरकारें बन जाती, अपने वादों को वह पूरा नहीं करते। नेताओं के कहने और करने में, कथनी और करने में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता है। और बहनों भाइयों यह विश्वास का संकट भारत की राजनीति में निरंतर गहरा होता चला है। पहली बार इस चुनौती को किसी ने स्वीकार किया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया है। ये लोग जो कहेंगे वो करेंगे। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, नागरिकता का कानून पास करेंगे, यहां पर हिंदू मुस्लिम का लोग खेल खेलेंगे। बहनों भाइयों जिंदगी भर हमने राजनीति की है, समाज को बांट कर कभी राजनीति नहीं की है। हमने हिंदू मुसलमान ईसाई इस आधार पर बांट कर हम लोगों ने राजनीति नहीं की है। भारत का जो भी नागरिक है कभी भाई भाई है, बराबर इस नजरिए से हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने कहा था हमारे 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करें। हमारे विरोधी दल के लोग कहते थे 3 तलाक कैसे समाप्त करें, ये तो मुस्लिम समाज के द्वारा होता है, मुस्लिम धर्म के लिए उनको क्या करते हैं। बहनों भाइयों मैं तो 2 शब्दों में कहना चाहता हूं, कोई भी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे वह हिंदू धर्म की मानने वाली हो, चाहे इस्लाम धर्म को मानने वाली हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई हर वह बेटी बहन और माँ हमारी बेटी और बहन माँ है। बहनों भाइयों इस नजरिए से हम लोग जय श्री राम। हम कैसे इस बात की इजाजत दे सकते हैं
क्या आप किसी से शादी कर लीजिए और 10 दिन के बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर आप मुझे छुट्टी कर दीजिए? यह हमारी एक भारतीय जनता पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती। सरकार बने या न बने, सरकार भाड़ में जाए, हमको मंजूर। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद की नवीन मंडी स्थल पर, जहां पर आज हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित किया है। तो उसी के चलते आज हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ यहाँ दो विधायक मौजूद हैं, पूर्व विधायक, यानी कि जो हमारे क्षेत्र के लिए जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई है, और जानकारी लेंगे किस प्रकार आज इनके आने पर एक बार फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में मजबूत पकड़ के साथ इस 2024 के चुनाव को अपना पूर्ण करने जा रही है। सर, आज हमारे बुलंदशहर लोकसभा के सांसद और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई भोला सिंह जी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी आज यहाँ पे आए, और वो उन्हें जिताने के लिए अपनी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन जिस उद्देश्य से की थी कि इस देश को ऊंचाई मिले और विश्व में भारत का नाम हो, विश्व में भारत बहुत मजबूत हो। उसे मजबूत करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रात दिन उस क्रम में काम कर रहे हैं, और उसी में योगदान देने के लिए हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ के उस काम को पूरा करने के लिए, अपना सहयोग करने के लिए हम लोग आए हैं। इस प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस प्रदेश की खुशहाली के लिए, किसान मजदूर नौजवान के लिए जो काम किए हैं, उसका पूरे प्रदेश में खुशहाली है। और उसी क्रम में हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जो नारा 400 पार, उस संकल्प को दोहराने के लिए हम सब लोग रात दिन लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे के सांसद भारी मतों से इतिहास रचने जा रहे हैं, और तीसरी बार वो यहाँ से लोकसभा पहुंचेंगे। ये 100 के 100% निश्चित है, जनता ने ठान रखा। तो इस बीच हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक वासुदेव सिंह जी। आइए जानकारी लेते हैं किस प्रकार 2024 के इस लोकसभा चुनाव का समीकरण एक भली भांति मजबूत बनने जा रहा है। विधायक जी, किस प्रकार देखा जा रहा है 2024 के चुनाव को लेकर? आज यहाँ जहांगीराबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए हैं, कैसे सभा को संबोधित किया है और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज जहांगीराबाद मंडी के अंदर देश के रक्षा मंत्री परमादरणीय राजनाथ सिंह जी ने जिस तरीके से सभा को संबोधित किया है, मैंने पूरे उनके विचार सुने हैं। जिस तरीके से विश्व के अंदर हमारा देश 11वें पायदान पे था और आज हमारा देश 5वें पायदान पर आ गया है, तो ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। जो कि मैंने आज तक जब से मैं देख रहा हूँ, लगातार मोदी जी को कभी भी आराम करते हुए नहीं देखा, और उसी का यही नतीजा है कि हमारा भारत पूरे विश्व के अंदर एक डंका बज रहा है, और भारत का नाम उन स्वर्ण अक्षरों में लिया जा रहा है कि कहीं भारत है। नहीं तो पहले भारत के लोगों को, जब हमारे लोग बाहर जाते थे, चाहे वो अमेरिका है, रूस है, जापान है, चीन है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ के लोग हमारे देश के नागरिकों को उस तरीके से देखते थे कि बहुत गरीब देश से आए। लेकिन आज हमारे देश के लोग भारत से जब जाते हैं तो ये कहते हैं कि भारत के लोग आज बहुत अमीर हो चुके हैं, और हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में जो आज हमारा देश बढ़ रहा है। तो इसी क्रम को हमने कांग्रेस को देखा है, काफी दिन शासन किया है कांग्रेस ने, और हमने दोनों भाइयों ने कांग्रेस के लिए काम करा है। लेकिन कांग्रेस की ना कोई नीति है, ना रणनीति है, ना उनके अंदर कोई काम करने की चाहत है। इसलिए हमने कांग्रेस को दोनों भाई ने छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। क्यों थामा है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जब से परम आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उस दिन से
या तो गुंडा जेल के अंदर हैं या फिर राम नाम सत्य के अंदर हैं, यानी उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो इसी बात को देखते हुए, और दूसरा जो एक जातिवाद का नारा देते थे कि ये उस जाति का, ये उस जाति का, जो क्षेत्रीय पार्टी जो बात का नारा देती है ना, उस नारे को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। भाई भाई सब बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, और उसी को देखते हुए आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। विधायक जी, 2024 की अगर इलेक्शन की बात की जाए, जिस तरीके से भाजपा 400 पार के आंकड़े को लेकर चल रही है, क्या विपक्षी खेमे के पास ऐसा कोई शस्त्र है जिससे जो बराबर भाजपा के यानी कि टक्कर पे आने की कोशिश कर सकें, या क्या लगता है एक तरफा ये 400 पार जाएगा? जो हमें देखने को मिल रहा है, रातों दिन हम टीवी में देख रहे हैं, विपक्ष तो बिखरा पड़ा है, कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहे, तो ये टक्कर देंगे कहां से? वो तो 400 पार का मतलब है ये नहीं पता लग रहा कि ये 500 पार हुआ या 400 कितना करीब हुआ, क्योंकि पार तो पार है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा, तो ये लड़ाई लड़ेंगे कहां से? अब यह विधान आप लोकसभा बुलंदशहर में देख लो, कोई कैंडिडेट हमें तो देखने को मिलना रही है कि कोई चुनाव कर रहा हो या चुनाव लड़ रहा हो या कोई सभाएं कर रहा हो, क्योंकि इनके पास आदमी इकट्ठे नहीं हो रहे। क्योंकि आदमी इकट्ठे इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि इनकी राजनीति स्वार्थ की राजनीति है, परिवारवाद की राजनीति है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैंने ये खासियत देखी, हम दोनों भाइयों ने, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, किस कार्यकर्ता को कहां बिठा दे किसी को नहीं पता, मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक बिठा दे किसी को नहीं पता। तो इसलिए हम दोनों भाई भारतीय जनता पार्टी में आए और मेहनत करेंगे, और भोला सिंह को पिछली बार से ज्यादा वोटों से हम जिताएंगे। तो हमारे साथ ये थे पूर्व के में रहे दोनों विधायक, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर प्रचंड जीत भी दिलाने जा रहे हैं डॉक्टर भोला सिंह को। उसी के लिए यहाँ पर आज एक भव्य विशाल जनसभा का भी यहाँ आयोजन किया गया था। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।